हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त संदीप और मैं लेके आ गया हूँ एक और नई वीडियो। तो ये वीडियो होने वाली है स्कोडा कुशाक के कोडिंग के बारे में। तो आपने सुना होगा कई सारे यूट्यूब पे और नेट पे कि आप अपनी कार को कोडिंग करा सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपने कई सारे जो फीचर हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट लॉक होते हैं उसे आप अनलॉक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो थोड़ी बहुत भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड एंड सर्कल में शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले फीचर की बात करते हैं, तो वो आपके की से रिलेटेड है। तो जैसा कि आपने देखा होगा, आजकल जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, अगर क्रेटा की बात करें, सोनेट की बात करें या सेल्टॉस की, तो गाड़ी जैसे ही आप लॉक करते हैं एक हॉर्न बजर होता है, और अनलॉक करते हैं तो 2 बार होता है। तो ये फीचर अब भी आप अनलॉक कर सकते हैं कोडिंग के थ्रू। तो जैसे कि अभी गाड़ी मेरी लॉक है, एक बार मैं अनलॉक करता हूँ और अब देखिएगा ये, और वापस मैं दोबारा से लॉक करूँगा, 1 ऑन प्रेस हुआ और इसके बाद ये गाड़ी लॉक हो गई। तो ये फीचर भी बहुत यूज़फुल फीचर है। अगर आप पार्किंग में हैं, गाड़ी लोकेट नहीं कर पा रहे, तो उस या हॉर्न के थ्रू आप इस साउंड के थ्रू गाड़ी लॉक मतलब फाइंड कर सकते हैं ईजिली। दूसरा फीचर भी गाड़ी के की से ही रिलेटेड है। अगर जैसे कि अब पहले पोलो में या फॉक्सवैगन में या स्कोडा में आता था कि गाड़ी अगर आप अनलॉक बटन होल्ड करके रखेंगे तो जो ड्राइवर साइड की जो विंडो है वो रोल डाउन हो जाएगी। तो ये फीचर भी आप अनलॉक कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल्ड रहता है, कोडिंग के थ्रू आप अनलॉक कर सकते हैं। तो मैं एक बार अनलॉक बटन प्रेस करूँगा और देखिए अभी विंडो मेरी ऑलरेडी क्लोज है और ये ड्राइवर साइड की विंडो रोल डाउन हो जाएगी। और ये मैंने अनलॉक बटन प्रेस किया और ये देखिए, ये जैसे मैंने लॉक बटन जो होल्ड किया हुआ था उसे अनहोल्ड किया, इमीडिएटली वहाँ पे जो विंडो है आपकी वहीं पे रुक जाती है। अगर दोबारा से आपको पूरी रोल डाउन करनी है तो आपको प्रेस करके रखना होगा टिल द टाइम जब तक ये विंडो पूरी ओपन या क्लोज नहीं हो जाती। तो जैसे ही मैं ऐसे एक बार फिर से प्रेस करता हूँ, देखिए ये, और ये देखिए, तो ये भी एक यूज़फुल फीचर है। और बेस्ट पार्ट ये है कि आप जैसे ही इसे लॉक करेंगे ऑटोमेटिकली जो इसमें अगर आपके ड्राइवर साइड की जो विंडो है अगर ओपन है तो ये क्लोज हो जाएगी, और इसके लिए आपको होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप लॉक करेंगे, ये मेक श्योर करेगा कि आपकी जो ड्राइवर साइड की विंडो अगर ओपन है तो वो क्लोज हो जाएगी। तो मैं एक बार, जैसा अभी देखिए मेरी जो ड्राइवर साइड की विंडो है ये अभी ओपन है और मैं इसे लॉक कर रहा हूँ, और ये देखिए। तो ये भी एक काफ़ी यूज़फुल फीचर है। बाकी सारे फीचर्स कार के अंदर हैं। ट्रस्ट मी, बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो यूज़फुल है। स्कोडा को या फॉक्सवैगन को बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल करके देना चाहिए, बट डोंट नो क्यों नहीं दे रहे हैं। शायद मे बी ये ज़्यादातर प्रीमियम कार में जो अपर रेंज की गाड़ियां हैं उनमें देते हैं, जैसे कि कोडियाक में, तो या फिर उसके बाद सुपर में। लेकिन ये फीचर भी आप अनलॉक कर सकते हैं। तो आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। मैं एक लिस्ट शेयर कर दूंगा एंड ऑफ दिस वीडियो, जिसमें आप क्या क्या फीचर्स अनलॉक कर सकते हैं। और एक चीज़ और, इसमें जैसे कि मेरी कार में 8 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम है, लेकिन आपके पास अगर 10 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम है तो उसमें और कई सारे फीचर्स आप इनेबल कर सकते हैं। तो आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। गाड़ी को मैंने अनलॉक किया, देखिए 2 बार हॉर्न प्रेस हुआ और ये गाड़ी अनलॉक हो गई। तो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर की बात करते हैं, तो ये है फीचर आपकी स्पीडोमीटर और टेकोमीटर दोनों फुल स्वाइप होंगी जैसे ही आप की इंसर्ट करते हैं और अपने गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं। तो अभी देखिए मेरी गाड़ी ऑफ है, कहीं भी लाइट नहीं चल रही है, और जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा, और एक बार आप ध्यान से देखिएगा, फुल निडल स्वैप हुआ, और ये मेरा स्पीडोमीटर और टेकोमीटर दोनों। तो ये फीचर भी इनेबल करा सकते हैं। एक और, जो स्कोडा कुशाक में या फिर आप फॉक्सवैगन की आप टाइगून लेते हैं तो उसमें जो फीचर आता है बाय डिफ़ॉल्ट वो एक्चुअली डिसेबल होता है। आपने नोटिस किया होगा कि आपका जो मीटर कंसोल है उसकी लाइट डे टाइम में पूरी ऑफ होती है, केवल निडल की जो निडल होती है स्पीडो और टेकोमीटर की, या फ्यूल की, या फिर आपके टेम्परेचर की,
केवल उसी में जो ग्लो होता है लाइट LED। लेकिन इस फीचर को इनेबल करने के बाद आपका जो पूरा स्पीडोमीटर है उसमें भी लाइट ग्लो होगी, इवन आपकी हेडलाइट ऑफ होती है तभी भी। जनरली क्या होता है कि आपको हेडलाइट ऑन करनी होती है नाइट में, तभी आपका मीटर कंसोल जो लाइट है वो उसमें लाइट ग्लो करती है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें डे टाइम में भी ग्लो होता है। जैसे कि आप देखिए डे अभी करंट 10 बज रहे हैं और मेरी गाड़ी खड़ी हुई है बाहर पार्किंग में, फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे एक्चुअली पेड़ बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से ग्रीनरी की वजह से यहाँ पे इतने लाइट फ्लो नहीं हो रहा। फिर भी अगर आप देखेंगे तो मुझे मीटर कंसोल नहीं दिख रहा, और इसकी तो अगर आप ऑन करेंगे तो देखिए ये लाइट पूरे ग्लो कर रही है। बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल रहती है, आप इसे भी इनेबल कर सकते हैं कोडिंग के थ्रू। एक और फीचर है जो है रिफ्यूल क्वांटिटी। ये इंडिकेट करता है कि आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल और रिफिल हो सकता है। जनरली ये एक यूज़फुल फीचर है। जनरली क्या होता है कि आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल पंप वाला फिल करता चला जाता है, तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा एटलीस्ट कि मेरी गाड़ी में कितना तेल आएगा। तो अगर सपोज उसने मतलब 20 का यहाँ पे दिखा रहा है क्वांटिटी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 22 या 23 लीटर आ सकता है, क्योंकि 5 के फिगर में दिखाता है, जैसा कि 10, 15, 20, 25। तो अगर सपोज कि यहाँ पे आप रिफ्यूल कराने जा रहे हैं और यहाँ पे सिंपल आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितनी गाड़ी में कितना तेल आ सकता है। अभी मेरी गाड़ी मैंने ऑन कर दिया है और मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट फुल है, और इसकी वजह से यहाँ पे रिफ्यूल क्वांटिटी 0 दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही इसमें 5 लीटर के लगभग में स्पेस हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका रिफ्यूल क्वांटिटी 5 का शो करने लगेगा। दूसरा नेक्स्ट फीचर है आपका एसी में आता है ऑयल टेम्परेचर। मैं दिखा देता हूँ, जनरली ये डिसेबल रहता है। ये देखिए ऑयल टेम्परेचर, तो जो आपको मीटर गेज पे यहाँ पे दिखता है वही चीज़ आपको यहाँ पे डिजिटली आपको ऑयल टेम्परेचर भी शो होने लगेगा। तो दोस्तों एक और फीचर की बात करो, ये है फीचर एंटी थेफ्ट अलार्म। तो ये है, अभी गाड़ी मेरी ऑफ हो गई है और गाड़ी को मैंने अंदर से लॉक कर दिया है, और इसके 25 to 30 सेकेंड के अंदर इसका एंटी थेफ्ट अलार्म एक्टिवेट हो जाता है। ये एंटी थेफ्ट अलार्म के बारे में मैं बता दूं, जनरली आपने और गाड़ियों में देखा होगा, जैसे नॉर्मल एंटी थेफ्ट अलार्म होता है कि कोई किसी ने ग्रैब हैंडल या किसी को टच किया, गाड़ी को थोड़ा सा भी डैमेज हुआ हल्का फुल्का बाहर से, तो वो बजर होने लगता है, बजने लगता है। तो इसमें इस तरह का थेफ्ट अलार्म नहीं है। इसमें जब तक कोई बाहर से मेजर इम्पैक्ट ना हो तब तक ये थेफ्ट अलार्म वार्न नहीं करेगा, बजेगा नहीं। लेकिन अगर आप सपोज किसी चोर ने गाड़ी को चोरी करने की कोशिश की और आपका ग्लास ब्रेक किया, ठीक है, तो और अंदर से डोर ओपन करेगा, तो जैसे ही आप डोर ओपन करेगा तो एक बजर बजने लगेगा और ये चारों डोरों पे एक्टिवेट हो जाता है, और ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होता है। सपोज आपने मान लीजिए आपने विंडो रोल डाउन करना भूल गए, ठीक है, और कोई गाड़ी के अंदर हाथ डालकर और ये आपका गाड़ी को अनलॉक करने की कोशिश की, तो जैसे आप अनलॉक करेंगे तो देखिए क्या होगा, और इसको आप डिसेबल कर सकते हैं सीधी से गाड़ी को अनलॉक करके। मैंने अनलॉक किया और ये डिसेबल हो गया। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल फीचर है। आई डोंट नो क्यों स्कोडा से वे डिसेबल करके देता है, लेकिन ये मुझे सबसे बेस्ट लगा, और इसी के लिए स्पेशली मैं गया था, मैंने इसे एक्चुअली कोडिंग करवाया था, क्योंकि ये जनरली मैं स्टार्टिंग में कई बार मेरे से मिस हो जाता था कि डोर किसी भी साइड के मतलब पीछे पैसेंजर बैठे हुए हैं, उन्होंने डोर जो विंडो है एक्चुअली उसे पूरा रोल अप नहीं किया, तो ये चांसेस हो सकते हैं। तो ये आई थिंक बहुत ही सिक्योरिटी फीचर है, बहुत अच्छा फीचर है। नेक्स्ट फीचर जो कि है आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड, तो ये फीचर है, आप देखेंगे कि यहाँ पे कई से ऑप्शन ऐड हो गया ऑफ रोड। तो इसको आप जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने टायर की पोजीशन, ऑयल टेम्परेचर दोनों शो होने लगेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैं स्टीयरिंग अगर लेफ़्ट टर्न कर रहा हूँ या राइट टर्न कर रहा हूँ, तो मुझे ये प्रॉपर इंडिकेट कर रहा है कि मेरे स्टीयरिंग की पोजीशन क्या है। तो ये भी एक यूज़फुल फीचर है। सो नेक्स्ट फीचर की बात करें तो ये आता है आपके लाइट में।
लाइट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक है डे टाइम रनिंग लाइट, जिसे आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। पहले ये डिसेबल था बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं था कि आप इसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। और दूसरा कन्वेंशन टर्न सिग्नल्स, इट मीन्स आपके जो RVM है, जैसे आप लॉक करते हैं तो जैसे कि जैसे मैं लॉक करता हूँ, मैंने इसे इनेबल कराया है कि तो 2 बार हॉर्न एक बार प्रेस बजर होगा, लेकिन ये आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि मैंने यहाँ पे टिक किया और ये टिक कर दिया, तो इसमें डे टाइम रनिंग लाइट ऑन हो जाएगी और ये जब मैं गाड़ी को लॉक करूँगा तो हॉर्न भी प्रेस होगा। ठीक है, और ये रहा इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो ये है आपके टर्न इंडिकेटर से रिलेटेड। जैसे ही आप लेन चेंज का जो इंडिकेटर देते हैं 1 टच पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 टाइम आपके जो इंडिकेटर्स हैं ग्लो करते हैं, लेकिन अगर इसमें हमने अनलॉक किया है तो इसमें आप 5 टाइम इंडिकेटर आपके ग्लो करते हैं। देखिए मैं लेन चेंज करने का इंडिकेटर दे रहा हूँ, जैसे मैंने किया 1 2 3 4 5, तो ये 5 टाइम। बाय डिफ़ॉल्ट 3 टाइम होता है और इसे आप इसको अनलॉक करके आप 5 टाइम कर सकते हैं कोडिंग के थ्रू। ओके, नेक्स्ट फीचर की बात करें तो डोर वार्निंग अलार्म्स। अगर आपके डोर ओपन है और गाड़ी आइडल में खड़ी है और इग्निशन इसका ऑन है, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्चुअली ये जो ड्राइवर साइड के जो डोर में एक्टिवेट था, लेकिन अभी ये चारों डोरों में एक्टिवेट हो गया है। तो जैसे कि मैंने अभी डोर ओपन करूँगा, एक वार्निंग मैसेज आएगा और एक बीप का साउंड भी आएगा। तो देखिए मैं डोर ओपन करने जा रहा हूँ ड्राइवर के साथ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ड्राइवर साइड की विंडो में इनेबल था, लेकिन अब अगर आप बंद करेंगे और अब मैं को पैसेंजर साइड के डोर अनलॉक करता हूँ, देखिए ये मैसेज आ गया। ऐसे ही रियर साइड के डोर में भी यही ऑप्शन इनेबल हो गया है। चाहे तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए बीप का साउंड आया। तो ये भी एक अच्छा फीचर है, आपको पता रहेगा कि गाड़ी में कौन सा डोर ओपन है। इवन यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखते रहते हैं, लेकिन कई बार ध्यान नहीं जाता, लेकिन जो बीप कर रहा है इससे आपको पता रहेगा कि यहाँ गाड़ी का डोर ओपन है। तो ये भी एक सेफ्टी फीचर है। सो नेक्स्ट फीचर जो रिलेटेड है वो आपके बूट से रिलेटेड है। तो जैसा कि गाड़ी अगर आप नाइट में पार्क किया हुआ है कहीं पे और अगर आप बूट ओपन करते हैं, तो जैसे आप बूट ओपन करेंगे, देखिए मेरे जो स्टॉप लाइट है वो अभी बंद है। इवन आपकी गाड़ी लॉक हो और आपने केवल बूट रिलीज़ किया हो, उस सिनेरियो में आप जैसे ही उसे ओपन करेंगे और ये आपकी लाइट ऑन हो गई। तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है। जैसे कि आपने किसी डार्क एरिया में गाड़ी पार्क की हुई है या सड़क के किनारे पार्क की हुई है और आप बूट के पास में हो, तो अगर आपने बूट अनलॉक किया तो ये ग्लो हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है कि समबडी इज़ देयर, या गाड़ी कुछ खड़ी है वहाँ पे और उसमें लाइट ग्लो कर रही है, तो ये सेफ्टी फीचर की तरह से आप कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था स्कोडा कोशाक की कोडिंग के बारे में। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो अगर आपको अपनी कार में ये कोडिंग कराना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने नंबर मेंशन करें, मैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ये फीचर आपको अनलॉक करा सकते हैं। ऑब्वियसली इसके लिए कुछ चार्जेस पे करने होते हैं, लेकिन ये बहुत ही मिनिमल चार्जेस हैं अगर आप ये फीचर का कंपेयर करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।